धर्म जी इतने बिजी उस ज़माने में रहते थे, इतनी फिल्में वो एक साथ करते थे कि वो समय ही नहीं दे पाए इस फिल्म के लिए। आज हम बात करेंगे एक बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म की, जिस फिल्म में बहुत बड़े बड़े सुपरस्टार्स ने काम किया था, जिनके नाम हैं अमिताभ बच्चन, ऋषि कपूर, विनोद खन्ना, परवीन बाबी, नीतू कपूर और शबाना आजमी की इस फिल्म का नाम था अमर अकबर एंथनी। 27 मई 1977 को ये फिल्म रिलीज हुई थी, जिसने बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार कमाई की थी। फिल्म में प्राण साहब भी थे, निरूपा राय भी थी और इन सभी कलाकारों ने इतनी बेहतरीन अदाकारी इस फिल्म में पेश की थी कि ये फिल्म उस साल की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुई थी। इतनी बड़ी कास्टिंग का नाम मैंने आपको बताया, लेकिन आपको हैरानी होगी कि इस फिल्म में पहले धर्मेंद्र साहब काम करने वाले थे। मनमोहन देसाई साहब उनके साथ धर्मवीर और चाचा भतीजा कर चुके थे। चाचा भतीजा फिल्म की शूटिंग के दौरान मनमोहन देसाई साहब ने धर्मेंद्र को विनोद खन्ना वाला जो रोल है, इंस्पेक्टर वाला जो रोल था, वो उन्होंने सुनाया था और वो धर्मेंद्र साहब को इस फिल्म में लेना चाहते थे। लेकिन धर्म जी इतने बिजी उस ज़माने में रहते थे, इतनी फिल्में वो एक साथ करते थे कि वो समय ही नहीं दे पाए इस फिल्म के लिए और फाइनली इस रोल को धर्म जी के बजाय विनोद खन्ना साहब ने एक्सेप्ट कर लिया और वो इस फिल्म में अमर के किरदार में नजर आए थे। जब ये फिल्म रिलीज हुई थी साथियों, तो इस फिल्म ने उस जमाने में 7.5 करोड़ के आसपास का बिजनेस किया था। यदि आप आज के मौजूदा दौर में इसकी गणना करेंगे तो ये बाहुबली 2 के कलेक्शन से भी ज्यादा था। अकेले मुंबई के 25 सिनेमाघरों में ये फिल्म 25 हफ्ते तक चली थी। तो आप सोच सकते हैं कि कितना ज्यादा बिजनेस इस फिल्म का उस जमाने में रहा होगा और क्या क्रेज रहा होगा कि 25 सिनेमाघर में 25 हफ्ते तक एक ही फिल्म का चलना। जब अकबर की कास्टिंग के लिए मनमोहन देसाई साहब ने ऋषि कपूर को फोन किया तो ऋषि कपूर साहब आउटडोर में थे और लैला मजनू फिल्म की वो शूटिंग कर रहे थे। तो मोबाइल फोन्स तो चलते नहीं थे। जब भी किसी को किसी से कांटेक्ट करना होता था, पहले घर से पता चलता था कि भाई वो फला सिटी में गए हैं, फला होटल में वो ठहरे हुए। होटल के कर्मचारी ने उन्हें खबर दी कि मुंबई से आपके लिए कॉल आया है। उन दिनों फोन का बहुत कम इस्तेमाल किया जाता था। यदि कोई फोन करता भी था तो वो लगता था कि कोई इमरजेंसी है। तो जब ऋषि कपूर साहब को पता चला कि उनके लिए मुंबई से फोन है तो वो थोड़ा सा घबरा गए, पता नहीं ऐसी क्या इमरजेंसी आ गई जो फोन कर दिया। वो कहावत है ना कि नो न्यूज इज गुड न्यूज। पहले ऐसा होता था कि अगर कोई फोन या चिट्ठी पत्र कोई आ जाता था तो लोग घबरा जाते थे, पता नहीं यार क्या ऐसी इमरजेंसी आ गई कि चिट्ठी पत्र या फोन करना पड़ गया। तो ऐसा भी एक दौर था उस जमाने में। तो उस जमाने में जब लैंडलाइन फोन होते थे तो इतनी अच्छी वॉइस क्वालिटी उस टाइम पे फ़ोन की नहीं होती थी जैसा कि आज होती है। तो इधर से जब बात करते थे और उधर जो सुनते थे उनको कम सुनाई देता था, तो बहुत लाउड आवाज़ में बात करनी पड़ती थी। तो इधर से मनमोहन देसाई साहब चिल्ला रहे थे कि भाई मुझे अकबर का रोल तुम्हें देना है और तुम बताओ और ये फिल्म की शूटिंग हम बहुत जल्दी शुरू करेंगे। ये बोल कुछ रहे थे और उधर उनको सुनाई कुछ और दे रहा था वॉइस की खराब क्वालिटी के कारण। तो जब ऋषि कपूर साहब ने थोड़ा सा दिमाग लगा कि भैया अकबर के किरदार के लिए मेरे से बात कर रहे हैं, तो ऋषि कपूर साहब को पता था कि यार मनमोहन देसाई की फिल्मों में लॉजिक तो होता नहीं है। कई फिल्में ऐसी बना देते थे कि जिनमें मतलब रियलिटी में अगर सोचे वो हकीकत में होता ही नहीं है। तो लेकिन मनमोहन देसाई साहब बना देते हाँ भाई मैंने सोच लिया तो इट मीन्स ये होगा ही होगा। मनमोहन देसाई साहब ने बताया कि भाई अकबर का रोल तुम्हें करना है। तो ऋषि कपूर ने इमेजिन किया कि बादशाह अकबर जो है उनका किरदार वो है और वो मुझे करना है मनमोहन देसाई की फिल्म में। तो ऋषि कपूर साहब के जो दादा हैं पृथ्वीराज कपूर साहब, तो वो अकबर का किरदार निभा चुके थे मुगल आजम फिल्म में। तो ऋषि कपूर ने वही रिलेट किया कि मुझे भी वही किरदार जो है इनकी फिल्म में निभाना है। अब लॉजिक तो इनकी फिल्म में होता नहीं है, हालांकि फिल्में सब हिट होती थी लेकिन कई बार लॉजिक ऊटपटांग लग जाते थे। तो इन्होंने सोचा कि यार अकबर का किरदार होगा और ये बगैर लॉजिक के अगर कुछ भी इन्होंने अकबर के किरदार में कर दिया तो मेरी बहुत बेइज्जती हो जाएगी। तो ऋषि कपूर साहब मना करते रहे कि भाई मैं ये किरदार नहीं निभाऊंगा, अकबर का रोल मैं नहीं करूंगा। उधर मनमोहन देसाई बार बार इनको रिक्वेस्ट करते रहे, समझाते रहे कि भैया ये बहुत अच्छा किरदार है और ये आप करो। तो मनमोहन देसाई ने पूछा कि भाई तुम क्यों नहीं करना चाहते अकबर का किरदार, मुझे ये बताओ। तो इन्होंने बताया कि यार मेरे जो दादा है वो अकबर का किरदार निभा चुके थे, अब मैं वैसा किरदार अगर कुछ भी मेरे से कम बढ़ती हो गया तो मेरा नाम खराब हो जाएगा। जब ये बात मनमोहन देसाई साहब को पता चली कि ऋषि कपूर जो है वो अकबर को वो वाला अकबर समझ रहे हैं, तो वो बहुत हंसे और उन्होंने बताया कि भैया ये बादशाह अकबर की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं एक फिल्म बना रहा हूँ अमर अकबर एंथनी। उसमें 3 किरदार है, अमर विनोद खन्ना कर रहे हैं, एंथनी अमिताभ बच्चन कर रहे हैं और जो अकबर का किरदार है वो एक मंचले आशिक का किरदार है, वो तुमको करना है। तब ऋषि कपूर साहब बहुत खुश हुए और उन्होंने कहा कि हाँ भैया मैं अब तुम्हारी ये फिल्म करूंगा, क्योंकि वो वाला बादशाह अकबर नहीं है, तुम तो अकबर इलाहाबादी की बात करो, तो ये वाला किरदार मैं जो है डेफिनेटली करूंगा और आप बता दीजिए कब से शूट करना है, मैं राजी हूँ। तो ये एक बड़ा अच्छा किस्सा था कि भैया वो बात किसी और अकबर की कर रहे थे और उनको कोई और अकबर नज़र आ रहा था। एक दिन अखबार में
मनमोहन देसाई साहब ने खबर पढ़ी कि एक आदमी अपने 3 बच्चों को लेकर पार्क में गया, वहां पर अपने बच्चों को अकेला छोड़कर उस आदमी ने आत्महत्या कर ली। ये खबर जब मनमोहन देसाई साहब ने पढ़ी तो पूरे दिन उनके दिमाग में यही चीज चलती रही। शाम के वक्त जब वो लेखक प्रयागराज से मिले तो उन्होंने इस खबर का जिक्र किया कि यार अगर वो आदमी खुदकुशी नहीं करता और वापस आकर देखता कि जो 3 बच्चे उसने पार्क में छोड़े थे वो वहां पर नहीं है, और इससे भी आगे अगर हम सोचें तो उन तीनों बच्चों को अलग अलग इंसान ले जाए, एक को हिंदू ले जाए, एक को मुस्लिम ले जाए और तीसरे को ईसाई ले जाए, तो क्या होता। अब मनमोहन देसाई साहब की बात और जो लेखक प्रयागराज थे उनकी बातें धीरे धीरे कहानी में तब्दील होती जा रही थी। अगले दिन फिर दोनों की मुलाकात हुई। इस बार मनमोहन देसाई साहब की पत्नी जो थी वो भी उनके साथ थी। धीरे धीरे वही बातें, जो कल बातें शुरू हो रही थी वही आज शुरू हो गई और तीनों ने मिलकर एक शानदार कहानी बना डाली ऐसी बातों बातों में। इस फिल्म को मनमोहन देसाई साहब ने डायरेक्ट करने के साथ साथ प्रोड्यूस भी किया। उनकी पहली प्रोड्यूस फिल्म थी। फिल्म की कहानी प्रयागराज, कादर खान और के शुक्ला ने तीनों ने मिलकर लिखी थी। कादर खान साहब बहुत बड़े राइटर थे। एक्टर वो बाद में बने, उससे पहले वो एज अ राइटर काम करते थे और बहुत बेहतरीन उन्होंने एज अ राइटर पारी खेली है। डायलॉग लिखने का काम, स्टोरी लिखने का काम कादर खान ने बहुत फिल्मों में किया है और उनकी ज़्यादातर फिल्में हिट भी रही थी। ये फिल्म जब रिलीज हुई तो बहुत बड़ी हिट हुई और अमिताभ बच्चन को उनके करियर का पहला फिल्म फेयर अवार्ड इस फिल्म ने दिलवाया था। और जो इसके म्यूजिक डायरेक्टर थे लक्ष्मीकांत और प्यारेलाल साहब, उनको भी बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का जो खिताब है वो इस फिल्म ने दिलवाया था। जब इस फिल्म को लिखा जा रहा था तो जो अमिताभ बच्चन का जो नाम था वो पहले एंथनी फर्नांडिस रखा हुआ था। उस समय मनमोहन देसाई म्यूजिक के लिए लक्ष्मीकांत और प्यारेलाल और लिरिसिस्ट आनंद बख्शी साहब के साथ बैठे हुए थे। जब टाइटल सॉन्ग इसका जो बन रहा था माय नेम इज एंथनी, तो वो माय नेम इज एंथनी फर्नांडिस था। माय नेम इज एंथनी फर्नांडिस, मैं दुनिया में अकेला हूँ। तो ये इसका लिरिक्स जो थी, इस गाने की लिरिक्स ऐसी थी। तो ये सुनते और गाते समय इसका सरनेम है ना वो अटक रहा था, वो मतलब सही मीटर में बैठ नहीं रहा था, तो इसका फ्लो खराब हो रहा था। तब नाम बदलने की बात आई, लेकिन सवाल यह था कि नाम रखा क्या जाए। तब लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने बताया कि 1930 के दशक में एक बहुत बड़े म्यूजिक अरेंजर हुए करते थे जिनका नाम था एंथनी गोंजाल्विस। फिर क्या था, हीरो का नाम बदलकर फर्नांडिस की जगह रख दिया एंथनी गोंजाल्विस और बन गया फिल्म का टाइटल सॉन्ग। और बहुत बड़ा हिट ये गाना हुआ था। अंडे के अंदर से अमिताभ बच्चन निकलते हैं और इतना बेहतरीन वो गाना था और बहुत बड़ा सुपर हिट वो गाना हुआ था। एक और ख़ास बात आपको बताता हूँ कि जो एंथनी का किरदार था उसके अपोजिट भी हीरोइन थी परवीन बाबी। जो अकबर का किरदार था उसके अपोजिट भी एक हीरोइन थी नीतू सिंह। लेकिन जो विनोद खन्ना साहब किरदार कर रहे थे अमर वाला, वो इतना सीरियस था कि उसके अपोजिट कोई हीरोइन ही नहीं रखी गई थी, क्योंकि मनमोहन देसाई साहब को लगा कि जो अमर का जो किरदार है वो बहुत सीरियस है, तो वो इश्क मोहब्बत करते हुए अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए उन्होंने इस फिल्म में उनके अपोजिट कोई हीरोइन नहीं रखी थी। लेकिन जब इस बात का पता विनोद खन्ना साहब को चला तो उन्होंने मनमोहन देसाई से कहा कि भाई अमिताभ बच्चन के अपोजिट हीरोइन है, ऋषि कपूर के अपोजिट हीरोइन है, मैंने ऐसे क्या बुरे कर्म करते जो मुझे हीरोइन नहीं दे रहे हो। तो मनमोहन देसाई साहब ने उन्हें समझाया, लेकिन विनोद खन्ना जो थे वो मानने को तैयार नहीं थे। बाद में विनोद खन्ना के साथ शबाना आजमी को कास्ट किया गया और उनका अलग से एक किरदार उसमें लिखा गया। तो आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हो कि एक मेन लीड एक्टर कितना इन्फ्लुएंस डालता है एक फिल्म की कहानी पर, वो कहानी को कैसे भी तोड़ मरोड़ने की हिम्मत जो रखता। और विनोद खन्ना तो बहुत बड़े सुपरस्टार थे, उनकी बात मनमोहन देसाई साहब कैसे नहीं मानते, तो उनकी बात बाकायदा मानी गई और उनके अपोजिट शबाना आजमी को उस फिल्म में कास्ट किया गया। और ऐसा नहीं है कि वो ज़बरदस्ती लगा था, लेकिन फिल्म आप देखते हो तो ऐसा लगता है कि हाँ यार वाकई में इस किरदार के साथ हीरोइन होना लाजमी था। मनमोहन देसाई साहब जब अमर अकबर एंथनी बना रहे थे तो उसी के साथ साथ फिल्म परवरिश की शूटिंग भी कर रहे थे। एक ही स्टूडियो में 2 जगह सेट लगते थे। क्या होता था, लाइटिंग होने में 2-3 घंटे का टाइम लगता है। इधर एक सीन अमर अकबर एंथनी का चल रहा है, सेम एक्टर है, अमर अकबर एंथनी में भी अमिताभ, विनोद खन्ना, शबाना आजमी, और उधर परविश में भी शबाना आजमी, अमिताभ, विनोद खन्ना, ये सब किरदार उसमें भी थे और इसमें भी थे। तो इधर लाइटिंग हो गई, इधर एक सीन चल रहा है अमर अकबर एंथनी का, एक सीन ख़त्म हुआ, अब इधर लाइटिंग चेंज होनी है, उधर पहले से लाइटिंग हो गई, ठीक है भैया तुम इधर आ जाओ। डायरेक्टर भी सेम था, एक्टर भी सेम थे, स्टूडियो भी सेम था, उधर जाओ भी परवरिश की शूटिंग करो। उधर परवरिश का एक सीन शूट हुआ, ठीक है, तब तक इधर लाइटिंग हो गई, तो उधर से इधर आए, हाँ भी एक सीन इधर शूट कर लो, तब तक उधर लाइटिंग चल रही। तो इस तरीके से अमर अकबर एंथनी और परवरिश दोनों की शूटिंग एक ही साथ हुई थी और एक ही साल में ये फिल्में रिलीज़ भी हुई थी। तो इस तरीके की प्लानिंग डायरेक्टर साहब ने की थी, लेकिन उनकी इस प्लानिंग पे पानी कब फिर गया था, जब 1975 में इमरजेंसी जो है लग गई थी और
शूटिंग वगैरह जो है वो रुक गई थी। इसी का नतीजा ये रहा कि 2 साल बाद ये फिल्में रिलीज़ हुई। तो डायरेक्टर मनमोहन देसाई की 1 साल में 4 फिल्में रिलीज़ हुई, जिसमें धर्मवीर, चाचा भतीजा, परवरिश और अमर अकबर एंथनी 4 फिल्में रिलीज़ हुई और चारों की चारों ब्लॉकबस्टर साबित हुई। एक ही साल में आई थी और इस फिल्म में पहली बार उनकी जोड़ी बनी थी अमिताभ बच्चन के साथ। तो अमिताभ बच्चन के काम से मनमोहन देसाई साहब जो निर्देशक थे वो इतना इन्फ्लुएंस हुए, इतने प्रभावित हुए, नसीब बनाए, सुहाग बनाए, कुली, देश प्रेमी, मर्द, गंगा जमुना सरस्वती, बैक टू बैक 6 फिल्में बनाई। सब में एक्टर किसको लिया? अमिताभ बच्चन को। तो इतने प्रभावित हुए थे इस फिल्म से, अमिताभ की एक्टिंग से, मनमोहन देसाई साहब। तो साथियों, ये था एक दिलचस्प किस्सा अमर अकबर एंथनी फिल्म से कि किस तरीके से ऐसे ही बातों बातों में फिल्म की स्क्रिप्ट लिखेगी और एक्टर्स कास्ट होते चले गए और फिल्म साल की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुई। मनमोहन देसाई का जलवा हुआ करता था उस ज़माने में, उनकी हर फिल्में ब्लॉकबस्टर हुआ करती थी। आगे फिर से एक दिलचस्प किस्सा लेकर आऊँगा अगले एक एपिसोड में। तब तक आप सब अपना ध्यान रखिए और मेरे जो नए साथी हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना। जय हिंद।